गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रश्नावली 5.3 सवाल नंबर 4 है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने होंगे। फिर समझो, योगफल दिया है यानी SN बराबर दिया है 636, A बराबर दिया है 9, D बराबर दिया है 8, N बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं बेटा। सूत्र बनेगा SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, SN की वैल्यू कितना है 636 बराबर N/2 2 इंटू 9 प्लस N की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू दिया है 8। ठीक भैया। अब देखो, इसको लिख सकते हैं 636 गुणे 2, क्योंकि यहाँ भाग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 18 प्लस 8N-8, ये हो जाएगा 636 हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 छंग 12, 1272 बराबर N। 18 में से 8 घटेगा, ये बचेगा 8N प्लस 10। ठीक भैया। अब इसको क्या करें, बंद कर दें, सूख जाएगा। ये हो जाएगा 8N स्क्वायर प्लस 10N बराबर 1272। अब इसको अगर हम कहें 8N स्क्वायर प्लस 10N माइनस, ये हो जाएगा बेटा 1272 बराबर 0। अब देखो, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा बचेगा 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0, क्योंकि 2 यहाँ पर है बेटा, यहाँ गुणा है, यहाँ जाएगा तो भाग होगा, और किसी संख्या दी है वो संख्या है 0। 0 में की संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो भागफल 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है। अब आगे देखो, करना क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 636 गुणे 4। जब 636 गुणे 4 करेंगे तो कुछ जो आएगा उसको हम ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, पहले पद का और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। अब देखिए, यहां क्या करेंगे, 636 गुणे की करेंगे 4, तो 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 छंग 24, 1 25, यानी 25 को 44 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5 प्राप्त हो जाए, और गुणा करने पर ये क्या आ जाए 2544 आ जाए। इसको तोड़ने की विधि है 2544 फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 8 16, फिर करेंगे 2 से 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 5 15, 3 त्रिका 9। अब 53 ऐसा नंबर है कि स्वयं से कटेगा। अब देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब देखो, 53 गुणे 48 किया जाता है तो 2544 प्राप्त हो रहा है, और 53 में अगर 48 को घटा दिया जाए तो 5 प्राप्त होता है। भाई 53 रुपया था, 48 को हमने खत्म कर दिया तो बचा कितना 5।
हमने कहा जोड़ने या घटाने पर बीच का पद आ जाए और गुणा करने पर पहले और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो पहले और अंतिम का गुणनफल हो गया 2544। अब 25 को 44 को से दो खंडों में तोड़ा गया कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ रहा है, तो 53 गुणे 48 बराबर होता है 2544, और 53 में 48 को घटा दिया जाता है, आता है 5। उसको इरेज कर देते हैं। अब लिखेंगे 4x² प्लस 53 माइनस 48 x माइनस 636 बराबर 0। ये हो जाएगा 4x² प्लस 53x माइनस 48x माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ देखो बेटा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है। इसमें अगर हम x कॉमन लेंगे तो 4x प्लस क्या बचेगा, 53 बचेगा, और यहाँ माइनस क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 ना, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा 53। गुणा करा चेक कर लेना, देखो 4 तिहाई 12, नहीं 4 12 कॉमन लेंगे भैया, 12 कॉमन लेंगे तो ये 12 चौक 48 और 12 छंग 72, ये तो हो रहा है। देखो ये 12 चौक 12 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, 4 बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 53 बच जाएगा। बस समझ में आया, जो इसमें मिलता है वही क्या मिल जाता है, इसमें मिल जाता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 4x प्लस 53 बराबर क्या करेंगे 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 53 बटे 4, 53 ये माइनस में आएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस 53 बटे 4। एक मान आपको ये मिलेगा और एक मान हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12। संख्या बेटा जो भी होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 12 आ गई, यानी n की वैल्यू क्या निकल कर आ गया है यहाँ पे 12, यानी n बराबर पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर हो गया 12। अब देखो पदों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं, 2 क्या है। अब सवाल नंबर 5 है भैया, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योगफल 400 है। कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी दिया है पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, कह रहा है कि पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, a बराबर दिया है 5, यल बराबर दिया है 45 और SN बराबर दिया है 400। एक सूत्र होता है भैया, सूत्र हमारा होता है कि SN बराबर n/2 a प्लस यल। ठीक, अब SN की वैल्यू कितना है 400, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 45। ये हो जाएगा 400 गुणे 2 बराबर n इंटू 50। यहाँ 45 5 क्या हो गया 50। ये हो जाएगा बेटा n बराबर हो जाएगा 400 गुणे 2 बटे 50 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 5 का नाम 5 अठे 40, तो n बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। ये देखो n की वैल्यू कितना आ गई 16 आ गई, यानी पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या भैया निकल के आ गया कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 16 है। लेकिन अभी उसने कहा कि नहीं, पदों की संख्या निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, सार्वांतर ज्ञात करेंगे। सार्वांतर मतलब होता है d ज्ञात करना है। अब देखो अगर यही
यल को यल बराबर an भी होता है, तो यल बराबर an बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। अब देखो सार्वधातुक निकालने के लिए हमको a की आवश्यकता पड़ेगी, an की आवश्यकता पड़ेगी, n की आवश्यकता पड़ेगी और d की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको यहाँ d निकालना ही है, तो यहाँ पे सूत्र बनेगा भैया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अब क्या करेंगे, an की वैल्यू कितना 45, a की वैल्यू कितना 5, n की वैल्यू कितना 16 माइनस 1, d की वैल्यू कितना, यही तो निकालना ही है। अब 45 माइनस क्या कर देंगे 5, क्योंकि यहां प्लस इधर जाएगा तो माइनस, इसको हम कह देंगे 15d, 16 में से एक घटेगा 15d से गुणा होगा 15d। अब ये हो जाएगा 15d बराबर क्या हो जाएगा बेटा 40, तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15, तो d बराबर बनेगा भैया 5 तिहाई 5 ठे काट दें, ये हो गया d की वैल्यू, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 8/3 आ गई। अब n भी पता हो गया, d भी पता हो गया। अगर इस पद में हमको श्रेणी बनाना होता है तो श्रेणी बनाने के लिए सूत्र क्या बनाते हो, इसका भी सूत्र ध्यान दो इसी सवाल पे, तो लिखते हो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इस सवाल में श्रेणी